इधर से भी ऐसे 5 हाँ 5। इधर 5 अभी देर में बंद। क्या का डर लग रहा है? क्या कर रहा है? दूध दे के खा रहा है ना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं मंदिर में और मेरे हस्बैंड, मैं तो तैयार हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, मुझे इतना नहीं लगता है, तो वो भी तैयार हो रहे हैं। एंड यस, अभी शाम का टाइम है, मैं जस्ट जैसे सो के उठते हैं ना, और मंदिर में टाइमिंग आजकल फिक्स हो गए हैं, तो एकदम से प्लान बना। मैं तो मेरे हस्बैंड तो जा रहे थे पहले से, मेरा भी मन हुआ कि मैंने कहा आप चल रहे हो मेरे सामने, मतलब एकदम से अंदर से होता है ना कि चलो आज मैं भी चलती हूँ। वो तो हर वीक में जाते हैं, फिर मैंने ही बोला कि चलो मैं भी फ्री हूँ, मैं भी अभी चल देती हूँ आपके साथ में। तो एकदम से प्रोग्राम बना है, और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं मंदिर गए हुए, तो उनके साथ जा रही हूँ। एंड ये जैसे सो के उठे हैं ना, तो आप ही देखिए, मतलब कभी पहले जब खाट वाट पे सोते थे ना, तो तब इस तरह के निशान बन जाते थे। आज पता नहीं कैसे फेस पे मेरे निशान बना हुआ मिला मुझे, जैसे सो के उठी देर तक। मैंने कहा बेड पे भी निशान बन जाते हैं, और छोटे से कुछ कुछ चीज़ें आ जाते हैं, सोते रहते हैं, उससे हुआ होगा मे बी। एंड ये इतने मेरे हस्बैंड तैयार होते हैं, इतने में आपके साथ एक बहुत ही अच्छी बात शेयर कर देती हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ घर बैठकर पैसा कमाने की। आप घर पर बैठकर बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आई थिंक इस चीज़ में सभी इंटरेस्टेड होते हैं। और घर पर बैठकर पैसा कमाने की बात की जाए तो इसमें हर एज ग्रुप का इंसान इसको कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे फिर मैन है जिसे पार्ट टाइम करना चाहता है कोई, तो वो भी कर सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट और क्या है इसका कि इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करने का सोचते हो तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आता है इन्वेस्टमेंट, कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट पे आके आपकी सुई अटक जाती है कि भाई इतना पैसा हमें चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर पर बैठकर बस आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है और आप एक अपना अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये है एक ऐप जिसका नाम है शॉप 101। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इस ऐप का मेन पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो उसमें आप इजीली स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर कर लोगे, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, फिर उसके बाद आपके सामने बहुत सारी वैरायटीज़ की चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुल जाएंगे, हर एक कैटेगरी के अवेलेबल है। लेकिन जब आप देखते हैं तो उसके नीचे आपके ग्रीन कलर का ऑप्शन मिलता है कि आप इस सामान को व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी एक इंडिविजुअल को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप शेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको बीच में लिखा आ जाएगा मार्जिन, कि आपको ये मार्जिन सेट करना है कि आप उस सामान को किसी दूसरे इंसान को कितने रुपए में सेल करना चाहते हैं। तो वो जो मार्जिन आप तय करोगे ना, वही मार्जिन आपका बेनिफिट होता है। तो ये आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपना मार्जिन सेट करके अपने कस्टमर्स बना सकते हो, और एक साइड से बिना इन्वेस्ट के अपना सामान बेच सकते हो दूसरे को। तो आई थिंक इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। बस घर बैठे बैठे आपको सामान बेचना है और इनकम कमानी है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि एक बार इस साइट को विजिट ज़रूर करें। आप देखिए कि आप घर पे बैठकर पार्ट टाइम जॉब की तरह आप इसको कितना कर सकते हैं और कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने लिपस्टिक लगाई है, और इस लिपस्टिक का कोई फ़ायदा नहीं है, याद ही नहीं रहता कि मास्क लगाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ हम आ चुके हैं मंदिर, लेकिन भैया मेरे हस्बैंड अभी प्रसाद दे रहे थे, तो मैं जिस बाहर खड़ी हुई थी। और फ्रेंड्स, जैसा आपको दिख रहा है कि हम अंदर आ चुके हैं मंदिर में, और यहाँ पर थोड़े टाइम में ही आरती शुरू हो गई थी। अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लैन्ड था। बस ये था कि मंदिर जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचा था आरती के बारे में। लेकिन कई बार जो चीज़ आपके मन में होती है ना, वो हो जाती है। मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चलता था कि कोई कीर्तन जागरण कुछ इस तरह की चीज़ काफ़ी टाइम से अटेंड नहीं हुई है। तो ये जो आरती सब कर रहे थे ना यहाँ पर, तो बहुत अच्छा सा एक वो था, मतलब अच्छा लग रहा था। एंड येस, यहाँ पर मैंने कैमरा जस्ट हाथ में लिया हुआ था कि थोड़ा बहुत जैसा सीन रिकॉर्ड होगा। आई थिंक आप समझ सकते हैं ऐसी जगह
बराबर बिल्कुल प्रोफेशनल वे में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। छोटा सा मंदिर है तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप आपके लिए ली है, जैसी भी रिकॉर्ड हुई। एंड येस, यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐसी देखी कि जिसको देखकर मेरा मन हुआ दोबारा से इसको रिकॉर्ड करूँ। शायद पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा, मैंने तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को नोटिस किया। इस मंदिर में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैंने आपको दिखाया हुआ है अंदर से ऐसा है, लेकिन हाँ वो जो चीज़ थी ना, मैंने उस पर फर्स्ट टाइम ध्यान दिया क्योंकि मैं आरती के टाइम पर पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ना ऊपर कुछ कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई है, स्टोरीज़ बनी हुई है, जैसे कुछ कुछ फेमस है, जैसे यहाँ पर हनुमान तपस्या इस तरह से लिखा हुआ है। एंड हाँ वो चीज़ आने वाली है जिसको मैं बोल रही थी, आपने देखी तो बताइएगा। जो मैंने आपको दिखाया ना फ्रेंड्स, तो जो मशीन टाइप थी उसी में से वो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने तो चलते हुए उसको पहली बार नोटिस किया है। एंड येस, ये जैसे बारिश हुई थी ना, तो मेन रोड जहाँ से आते हैं वो बंद था और हम ऐसे गलियों में से निकल निकल के आए थे। क्या कर रहे हो आप? फ़ोन देख रहे हो। अभी मेरे पास आया था, कह रहा था कि मम्मी पापा हैं यहाँ पर। मैंने कहा नहीं, बाबू नीचे हैं। तो फिर कहता है कि ये फ़ोन मुझे दिखा दो और फिर मतलब कुछ देर बाद ले लेना। मैंने कहा ठीक। और फिर कहता है पापा ने, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पता है ना पापा इसको टोकते रहते हैं फ़ोन के लिए। और मम्मी तो वो टाइम कम, वो जितना टाइम देखते मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, लेकिन वो उतना नहीं होता जितना मैं सोचता हूँ, कम ही देते वो टाइम। वो तो मैं भी अब आपसे लेने वाली हूँ फ़ोन। एक सेकेंड। और सैंडी को जैसे वही है, स्कूल में है तो जो टीचर से बोलती हैं कि इंग्लिश में बात करनी है, तो आज सैंडी अपने आप आया, इधर आओ, तो बोलता है मम्मा वेयर इज़ आवर फादर। आपके और मेरे दोनों के पापा। एंड जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती तो मैम को बोल लगा मैम आई एम गोइंग टू टॉयलेट, नहीं मैम मेरे को तो इमरजेंसी, मैम मेरे गो टू इमरजेंसी। तो अब सीखा है आपने, पहले आप बोलते थे मैम आई एम गोइंग टू टॉयलेट। मतलब बच्चों को टूटी फूटी इंग्लिश ना बड़ी अच्छी सी लगती है और हंसी आती है, लेकिन हाँ ऐसे ही सीखते भी हैं। और बस अब रख दो फ़ोन आप। एंड ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ दिखा, एक सेकेंड फ़ोन रख दो। एक सेकेंड। इतना छोटा टाइम तो पापा भी नहीं देते जितना हमें दिया। अच्छा। एंड यस, एक चीज़ आपका, ये हमने बनाया था सैंडी के लिए, ये बनाया था हमने पेन स्टैंड। ये मैम ने होमवर्क में दिया था एक्टिविटी में, लेकिन पेन स्टैंड, हाँ नहीं मतलब मैम ने बोला था बैंगल्स यूज़ करके कुछ भी बना लेना और सबसे ईजी पड़ जाता। तो इसमें पता है क्या था, मैम ने बोल दिया था, स्ट्रिक्टली बोला था, इस चीज़ में इनके स्कूल का मतलब बड़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बोल दिया था स्ट्रिक्टली बाहर जाके कोई भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके पास में शॉप क्यों ना है। जैसा भी था तो बैंगल से हमने बनाया, और ये मैंने पीछे कार्डबोर्ड लगाया ये, और मैम ने चेक भी नहीं किया ऐसे तो इतना अच्छा बना भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मतलब जिस दिन हो रहा था होमवर्क चेक हो जाता है मोस्टली कि लेट लेके अब बनाएंगे अब बनाएंगे अब बनाएंगे, लेकिन हाँ जब लास्ट टाइम होता तब इसकी क्लास चल रही थी और मैं उस टाइम पे कुछ मतलब जिस दिन इसको चेक कराना था उसी दिन इसको बनाया था। मैंने कहा वैसे तो ईजी है, मन में सोच कर रखा था, और लेकिन चेक भी नहीं हुआ। और ये जब से, और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रेसिपी। इसका आइडिया दीदी ने दिया था, इनफैक्ट दीदी ने ही की थी मोस्टली चीज़ें इसमें, कि जैसे मतलब और भी मीठा था ना, हमारे यहाँ मीठा बहुत खाते हैं, तो घेवर गुंजिया के सामने बर्फ़ी को इतना कोई हाथ नहीं लगाया था, तो हमने सोचा दीदी कहती इसकी एक रबड़ी टाइप बना लेते हैं। तो बस वही है, जिस तरह से आपने देखा, थोड़ा सा घेवर पीस लिया, एक जो गुंजिया का पीस लिया, कुछ बर्फ़ी ली थी, बर्फ़ी और भी रखी हुई हैं पर पहले कुछ ही करके देखी हैं। एंड यहाँ पर हमने 2 ग्लास दूध लिया है एक पैन में, और ये जैसे थोड़ा गर्म हो गया ना, इसमें उबाल आने वाला था, तो जो बाकी सारी चीज़ें थी ना, जैसे कि जो बर्फ़ी थी और गुंजिया और घेवर, उनको इस तरह से मतलब छोटे छोटे पीसेस करके मैश करके इसमें डाल दिया है। और ये इलायची डाल दी थी थोड़ी सी, और इसमें उबाल आने तक इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक हमने पकाया है। और शुगर हमने 2 चम्मच ऐड की है बस इसमें, और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मीठा ही थी। और इसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर भी ऐड किया था, याद नहीं रहा रिकॉर्ड करना, लेकिन हाँ उबाल आने के बाद जो ये गाढ़ा थिक सा पेस्ट बना, बिल्कुल रबड़ी वाला फ्लेवर आ रहा था। तो आपके यहाँ अगर मतलब बर्फ़ी वगैरह बची हुई होती हैं, या जैसे लगता है कोई नहीं खा रहा उस फॉर्म में, तो आप इस तरह से खा सकते हैं। और ये फ्रिज में रखने के बाद ठंडा होने के बहुत टेस्टी लगा था। ये रात के बज रहे हैं 11 अराउंड के टाइम में काम शुरू होता है। कह रहे मैं अपने पीनट बटर बनाने वाला हूँ, इन्होंने बनाया नहीं है आज तक, वो कह रहे हैं कि दिखाओ कि मैं
नहीं आपने नहीं बनाया, मैंने बनाया था, मैं बनाती हूँ। बताया तो मैंने। क्योंकि देखो मैंने कभी बनाया तो मतलब मैंने ट्राई ही नहीं किया था, फिर इन्होंने मुझे बताया रेसिपी वगैरह देख के कि ऐसे, तो कह रहे हैं आज अपने आप बनाऊंगा तुमसे भी ज़्यादा टेस्टी। वो अच्छा बना था लास्ट टाइम वाला, क्रंची था कितना। क्या करोगी? तो आप मेरे उसमें आप भी आओगे? हाँ, ये अपने चैनल के लिए बना रहे हैं, मैं ना हूँ। हमारे चैनल पे तो बड़े आ जाते हैं पक्के। बैक कैमरे से आप। मैं ना हूँ। क्या है? आपने महीने में एक बार वीडियो डालते हैं, 2 महीने में। मैं चलो मैं थकी हुई, देखो जबरदस्ती कह रहे कैमरा पकड़ो। बैक वाले से आऊँ? हाँ, मुझे लेके क्यों नहीं आना चाहते अपने चैनल पे? क्या? मुझे क्यों नहीं लेके आने चाहते अपने चैनल पे? तो कोई वो होता ना कि जब मैं अब दूसरा चैनल है उस पर मैं आता हूँ ना। मुझे क्यों नहीं दिखाना चाहते? आ जाना बीच में। क्यों? दो। आज क्यों नहीं? अरे तो स्टार्टिंग तो मैं अकेले से करूँ ना, तो बोल बाद में बोलूँगा ना। इधर पास से आके दिखाओ ना। ये है आधी किलो मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, इसको हम भूनेंगे। गैस तो बंद है। जो कलर बता दो इधर ना। हाँ सिखाई थी उस दिन, भूल गए। ये हाँ बाबू, अरे बंद क्यों कर दी? अभी बाबू इसे, वाह सुंदर है। क्या कर रहे हो? चलो इस पे रख दो, कढ़ाई रखो। वो तो दो हिलाने का। हिलाने का? अरे लो और यहाँ पर इनका पीनट बटर तैयार हो चुका है, अभी थोड़ा इन्होंने तैयार किया था एंड यस बिल्कुल परफेक्ट बना है। और इसका वीडियो देखो ये कब अपने चैनल पर डालते हैं, लेकिन ऐसा था खाने में भी टेस्टी था। और जो लोग हेल्दी चीज़ें खाना पसंद है उनके लिए बेस्ट। और फ्रेंड्स अभी क्या है, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था मम्मी जी के पास, जैसे कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो रहने के लिए हम समर्स में नहीं गए थे क्योंकि वही कोरोना चल रहा है। तो अभी उनका आया है कि मतलब वही है, अपनी कार से आना जाना करना है, इतना डर है नहीं क्योंकि आगे पता नहीं कितना फैलेगा कोरोना। तो सोच रहे थे कि रक्षाबंधन के पास 1 हफ्ते के लिए रुकने के लिए, मतलब मम्मी जी से बात कर रहे थे कि भेज देना। और आपने क्या बोला? मना कर दूंगा मम्मी से। और इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने बोला बस 1 हफ्ता 1 महीने के लिए चले जाओ। क्यों? और क्या 1 हफ्ते के लिए क्या जाना है, महीने के लिए जब और मेरे जिम खुल जाए जब चले जाना। तो मैं तो 1 महीने के लिए चली जाऊंगी, हमें तो अच्छा लगता है, मायके में कितने भी दिन रह लो मन ही नहीं भरता। हाँ ऐसे बोल। नहीं ये भी पता है अभी थोड़े हंसी से हो गए, पहले कह थे जाओ जाओ 1 महीने के लिए चली जाओ। तो 1 हफ्ते मैं के तो लिए बुलाऊंगा ही किस लिए? नहीं। ये रक्षाबंधन है, 2 दिन चले जाओ, 1 हफ्ता भी क्यों? आपसे नहीं पूछ रहे, मम्मी जी के पास फोन आया, आपकी नहीं चलेगी। मम्मी जी ने अगर हाँ भर दी मैं जो तो बोलूँगा फिर मम्मी वही करेगी। ऐसा कुछ नहीं है इस मामले में, नहीं आपकी सुननी ना मैं लगा रहे सुनूंगी। सब। हाँ बिल्कुल, इस मामले में मतलब मैं और मम्मी जी का हमारा आपस का डिस्कशन होता है। पापा जी से पूछ लेंगे भाई बच्चों को किस तरह से भेजना है, वही है जैसे देखो बड़ों से पूछा जाता है, ये चीज़ थोड़ी सी रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है। और मतलब भाई हाँ बड़े हैं तो उनसे भी एक बार जिक्र करना ज़रूरी है। कौन रोक रहा है? और आपका इसमें कोई रोल नहीं है, तो आप ये मत सोचो हफ्ते के लिए जाओ या महीने के लिए जाओ, 1 हफ्ते के बाद ही आ जाऊँगी आपको खून पीने। ठीक है। और आपका पीनट बटर कैसा बना? अच्छा बना, मैंने बनाया तो अच्छा ही बनाऊंगा। और आपकी वीडियो कब पोस्ट होने वाली है? पता नहीं कब होगी उसकी एडिटिंग ये? अच्छा मैं तो भूल ही नहीं पता। मतलब कह रहे थे कि तुम इसको अपने उस पर मत डालना व्लॉग में, मैं इसकी पूरी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर करूँगा। गैस जलानी आ नहीं रही है, रेसिपी शेयर कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने कर लिया। और एडिट कब होगा पता नहीं, आप तो एडिटिंग। सोच रहे थे वो बंदी एडिट करना। हाँ मुझे लगा कि मुझसे अच्छा बना लिया इन्होंने। वैसे देखो मेरे को पता है पीनट बटर मतलब इन्होंने अलग टाइप से बनाया था। मुझसे क्या बोलते थे मूंगफली के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको भी छील दो और फिर उसके अंदर का जो होता है बैट उससे बनाओ, और मतलब और खुद ने वो सब नहीं छीला, खुद ने ऐसे ही डाल दी। मुझसे फाइबर, मेहनत कराते थे फाइबर ज़्यादा। हाँ अपनी बार को फाइबर याद है गया, और मुझसे कहते थे ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा ऐसे ही बनाओ। मैं ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ कर लेती थी, इन्होंने ऑलिव ऑयल मतलब सिर्फ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल में इन्होंने बना लिया। और मैंने ही रोक दिया, मैंने कहा और थोड़ा सा ज़्यादा था। बताया।
आप करने देते, उससे क्या है थोड़ा पेस्ट बनने में आसानी हो रही थी। इन्होंने मिक्सर ख़राब कर दिया तो मिक्सर चल नहीं रहा है। जब से इन्होंने पीनट बटर बनाया है ना, वो काम ही नहीं कर रहा है। लगे रहे बहुत देर तक, वो गर्म हो गया जार पूरा, पर इन्होंने उसको बंद नहीं किया। सीरियसली मतलब इतना इन्होंने लग के बनाया है, वो काम ही नहीं कर रहा है, वो बंद पड़ा हुआ है। हम सोचे थे रेस्ट मिल के फिर करेगा, कर ही नहीं रहा है वो काम। तो कम से कम ऐसे काम तो नहीं करती मैं, मिक्सर ख़राब तो नहीं किया। और कहती इसको अभी तो और पतला करना है। मैंने कहा इतना काफ़ी है, कोई दुकान से खरीदने वाला वो तो दिखाना नहीं है, घर में मैंने कहा अपने आप बना के इतना भी खा लेंगे, इतना फाइन पेस्ट भी ठीक है, जब जाके मान ले वो ऐसे ही खा लो। अभी तो मिक्सर ठीक नहीं है, अभी मिक्सर ठीक नहीं है, ठीक है, तो कहाँ से ग्राइंड करोगे? करवा लेंगे 1-2 दिन में। और फ्रेंड्स बस ठीक है, चलो। और अब तीज आने वाली है, पैकिंग करो अपनी तरफ, पैकिंग करो। और तीज आने वाली है, और कुछ ऐसा हो जाए, मैं चाहूँ 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन हो जाए। वहाँ जाने के बाद 1 हफ्ते के लिए तो जाएगा, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो जाए। 1 महीने के लिए। वैसे भी नोएडा जाएंगे तो भाई नोएडा में तो वही है, वहाँ पे थोड़ा बता रहे ज़्यादा है। हाँ, वहीं से कोरोना लेके आओगे। अच्छा, क्यों? अंदर अपनी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, उनकी गाड़ी से आएंगे, अंदर अंदर सब कुछ है, तो फिर ऐसे कैसे? लगता है ऐसा इतना सा। वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, घर से बाहर नहीं निकलते वहाँ लोग, वहाँ घर से बाहर नहीं निकलते हैं लोग। मतलब भाई बोल रहे थे कि जो बहुत ज़रूरी एक इंसान है जो घर के बाहर जाएगा, ऐसा नहीं है हर कोई, जैसे हम लोग हैं मार्केट में भी घूम रहे, मंदिर में भी, वहाँ सब ऐसा नहीं है। कह रहे सिर्फ एक बंदा घर से बाहर घूम रहा है, मतलब जिसको काम है कि भाई एक इंसान निकलेगा, फिर आके नहाना धोना सब पूरे अच्छे से वो करते हैं। और ये चीज़ मोस्टली पापा जी हैंडल कर रहे हैं या फिर बड़ा भाई, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अगर इतना अब इतना केस वहाँ बढ़े हैं, हमारी गलियों में वहाँ खूब मिले हैं, हमारे घर में नहीं मिला है, पर क्योंकि घर से बाहर नहीं जा रहे हैं इतना। देखते हैं यार, अभी सैंडी बाहर ना निकले, मैं संडे को अकेले भेज दूँगी बाहर। ये तरह की बातें बहुत होती है। अगर आपका मायके जाने का नंबर आया ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ खुद नहीं रखेंगे ये, अब बड़ा कह रहे हैं संडे बाहर नहीं। अच्छा जी। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं हमारा कैसा रहेगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर मैं जाती हूँ नोएडा तो। किस दिन जाना है? अभी तो 1 हफ्ते पहले की पूछा है मम्मी ने। हाँ, उससे 1 दिन पहले लॉकडाउन हो गया। हाँ, वैसे भी नोएडा में तो बोल रहे हैं फ्राइडे सैटरडे, वैसे भी नोएडा में सैटरडे संडे का लॉकडाउन रहता है वैसे भी। क्या पता कई जगह टाइम बढ़ा रहे हैं लॉकडाउन, अभी 2-4 दिन हफ्ते में लग जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन। अभी रोजा, अभी आपकी क्लास हो रही है। तो फ्रेंड्स बस आज बड़ा अच्छा लगा मंदिर जाके। बस इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।